एक्सक्यूज मी, कुछ हो रहा है? क्या मुसीबत है? ये वही है। चलो उठो, इसे उठाओ। और तुम इतने कमजोर क्यों हो? चलो पायलट इसे सीढ़ियों तक पहुंचाओ। ले जाओ इसे। चलो, कम ऑन, जल्दी। जल्दी चलो। जल्दी, कम ऑन, जल्दी करो। मुझे यहाँ से लेकर चलो। बेवकूफ एस्ट्रोनॉमर, इन्हें समझना नामुमकिन है। जल्दी, कम ऑन। हमारे पीछे आओ, ठीक है? कम ऑन, कूद जाओ।
जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी करो। हमें आगे जाना पड़ेगा। बस हमारी कहानी खत्म। हम यहां से नहीं जा सकते। मैंने कहा था, मैंने कहा था। नहीं, ऐसा मत करो। हमारे पास वक्त नहीं है। और अब से हमारे रास्ते अलग हैं। रुको, कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? हम कहां जा रहे हैं? क्यों तुम रुकना चाहते हो? क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे कैसे पता हो सकता है? शायद कार एक्सीडेंट या फिर ओवरडोज। क्या मैं मर गया हूं? कोमा। तुम्हारा मतलब कि ये एक सपना है? यादें। किसकी यादें? जो भी कोमा में है उसकी। जो भी कोमा में है वो एक जगह आता है, यहीं। हमारा दिमाग कुछ यादें बुन लेता है और कोमा में स्विच ऑफ हो जाता है और इसे सच मान लेता है। जैसे रेडियो में सिग्नल्स चेंज होते हैं। वहां देखो, बिल्डिंग्स, चीजें, लोग, जो भी यहाँ होता है हमें याद होता है। जो हमें याद नहीं, उनका वजूद नहीं होता। तो तुम्हारे पास भी वही है, यादें। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। उनका क्या जो रास्ते पर है इस वक्त? मैंने तुमसे कहा ना, वो लोग नहीं हैं, वो यादें हैं। ओके ठीक है, पर वो काली सी चीज क्या है? क्या वो भी यादें हैं? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। क्या कर रही हो सोल्जर फ्लाई? ध्यान रखो कि पैरामीटर सेफ हो या फिर मैं रखूं। मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो फिर इसे फिर से करो। वैसे हम कहां जा रहे हैं ये बता सकती हो?
ये बस भी उड़ती है क्या? अंदर जाओ। ये वर्म होल लगता है ना, लेकिन ये मेमोरी गैप है। किसी को बिल्डिंग के पास खड़ी बस याद आती है तो किसी को खेतों के पास खड़ी। यादें मिक्सअप हो गई हैं। कहाँ है वो? पायलट कहाँ है? उसने विसल बजाकर रीपर का ध्यान बटाया, वरना हम निकल ही नहीं सकते थे। तुमने उसे वो करने दिया? तुमने उसे वो करने दिया? मैंने पहले ही कहा था कि वो जगह खतरनाक है, और वो नक्शा तो एकदम बकवास था। ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने तुमसे कहा था, फिर भी तुम जल्दी करने के लिए कह रहे थे। वहाँ सब कुछ बदल गया है। लेकिन वहाँ जाना ही क्यों था? वो जरूरी था। मेरा यकीन करो। फ्लाई, उसे आसपास दिखा दो और उसका बंदोबस्त ऊपर कर दो। चलो चलते हैं। सारा खेल खत्म हुआ, अब अपने काम पे लगो। टैंक, रास्ते के निशान का क्या हुआ? क्या तुम रीपर्स के आने का इंतजार कर रहे हो? जाओ और जाकर उन्हें उड़ा दो। बेवकूफी है ये, तुमने देखा नहीं वो कैसे कूदते हैं? छोड़ दो उसे। कहाँ ना छोड़ दो। हम बिल्डिंग के आसपास के सारे निशान उड़ा देंगे, पर किसी न किसी को वो हमेशा याद होता है, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। रीपर्स को रोकने के लिए हमें हमेशा सावधान रहना है। हम बारी बारी से जाकर ध्यान रखेंगे। यान कहता है एक पूरा आइलैंड कोमा में है जहाँ रीपर्स नहीं है। हम हमेशा उन्हें ढूंढते रहते हैं जो वहाँ पहुँचने में हमारी मदद कर सके। किसी कारण से उसे तुम पर बहुत भरोसा है। तुम यहाँ खा पी सकते हो, भूख और सर्दी सब यादें ही हैं, पर सब सच लगता है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। जिनके पास एबिलिटीज है उन्हें भेजा जाता है। मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं आ रहा है। किसी को याद नहीं है। बाय द वे, कोई और दे उससे पहले तुम खुद को एक निकनेम दे क्या दो। बकवास है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये एक सपना है, ये सिर्फ एक सपना है, ये हकीकत नहीं है, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें बचाने के लिए एक आदमी अभी अभी मर गया। तुम जाग नहीं सकते, तुम समझ रहे हो? तुम्हारा शरीर वहाँ कोमा में है, तुम यहाँ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये क्या है? सपने। जब हम सोए होते हैं तब ये साकार होते हैं। इस तरह हम सच का कुछ हिस्सा याद कर सकते हैं। तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। नोम वहां रहता है, टैंक, उसके बाद स्पिरिट, एस्ट्रोनॉमर, मैं और फैंटम। बाकी नीचे रहते हैं। तुम्हें कपड़े और गोला बारूद टैंक में मिल जाएंगे। तुम और फैंटम कपल हो? क्या? कुछ नहीं, बस ऐसी। ये तो खाली है। 2 हफ्ते यहाँ गुजार लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा है, अंदर जाओ। आमतौर पे यहाँ आने वाला हर कोई शुरुआती तैयारियों से गुजरता है। यान ने तुम्हें सीधे स्क्वाड के साथ रखने का फैसला लिया है। वो आदमी जो बालकनी में खड़ा था, वो यहाँ का लीडर है क्या? वो यहाँ का सबसे पुराना बसिंदा है, और वो एक बार कोमा से वापस भी आया हुआ है, इसलिए हमें पता है ये दुनिया कैसी है। उसने हमें यहाँ जिंदा बचे रहना सिखाया। हमारी जिंदगी और तुम्हारी भी उसका एहसान है। ओके, तुम थोड़ा आराम कर लो, कल देखते हैं तुम्हें। फैंटम और मैं साथ नहीं है। मेरा वो मतलब वो नहीं ऐसा था। सोचता है, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है।
अरे वाह, लगता है तुम सचमुच कोई अजूबा हो। वहां जाने के बारे में सोचना भी मत। सपने बहुत छलते हैं, तुम खो भी सकते हो। बाहर नहीं आ पाओगे। तो कैसे हो तुम? ठीक से सेटल हो रहे हो ना? लग तो यही रहा है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। यहां जो भी पहली बार आता है पागल हो जाता है। मैंने तुमसे बड़े रूखेपन से बात की थी, पर बुरा मत मानना, ओके? हाँ, कोई बात नहीं। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। अब मेरी बात सुनो। यान इस द्वीप को ढूंढ रहा है और एक खास बात है, कुछ खास लोगों को बताता भी है, पर मेरा कोई वास्ता नहीं इससे। सच में मैं इसके खिलाफ नहीं, पर कुछ लोग मेरी जिम्मेदारी है। कुछ अनुशासन जरूरी है, जैसे कंट्रोल में रहो। मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत अच्छे। मुझे तुम पहले से पसंद हो, दूसरों से ज्यादा होशियार। मुझे वो पसंद है भाई, बहुत ही पसंद है। पर अब वो इनकार कर रही है। कोई बात नहीं। सच कहूं तो जैसे वो मेरे बिल्कुल ही करीब है। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। यान शायद तुमने कुछ देखा होगा, वो परफेक्ट नहीं है। उसने पिछले सालों में कई गलतियां भी की है, पर स्क्वाड का लीडर अभी मैं हूं, समझ गए ना? बल्कि वो नहीं, असल में हमें दोस्त होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सका। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुमने अभी कुछ सोचा नहीं है, ऐसा लग रहा है। खड़े हो जाओ। किस लिए? उस सोल्जर को भेजो, और उससे भी ज्यादा सब तुम्हारा इंतजार करते हुए थक गए। कोमा में कुछ लोगों को कुछ खास शक्तियां मिल जाती हैं। ये सब उनके सोचने के तरीके और मानसिकता पर निर्भर है। जैसे कि स्पिरिट को रीपर्स का दूर से ही आभास हो जाता है और वो भूत बना लेता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर आकृति बना लेता है। पायलट कोमा में पड़े असली लोगों को ढूंढ सकता है। अपनी उस शक्तियों को जानने के लिए इंसान को चाहिए एक धक्का, लेकिन वो खतरनाक भी हो सकता है। मैं सोच रहा था तुम्हें इतना स्पेशल क्या है। चलो दिखाओ अपनी खासियत। अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अब तक तो बुरा रहा। तुम्हें पता है वो कभी कभी अपनी होशियारी किसी को नहीं बताते। तो हमारी लड़ाई सच्ची है और इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूं। पर हम लोग जानवर नहीं हैं कि तुम्हें सच्ची लड़ाई में खुद भेज दूं। मेरा दोस्त ग्नोम मेरे लिए एक ट्रेनिंग मशीन बनाई है उसने। ग्नोम जाकर अपना खिलौना लेकर आओ। मैंने कहा जाकर ले आओ।
मैंने कहा वो हमारा दुश्मन है। उस पर हमला करो, उससे लड़ो, तुम कर सकते हो। तुमने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? जिंदा रहने के लिए क्या काम करते हो? मुझे लगता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। केबल, अब ये तुम्हारी टीम में रहेगा। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आर्किटेक्ट आया भी होगा। अब ये किसी काम का नहीं है। चलो। जल्दी खड़े हो जाओ, काम के लिए तैयार हो जाओ। उसे बांध दो। केबल, हाँ, बारूद लाने के लिए जाना है। सबमरीन पर मिलेंगे, हमारे पास कम है। तुम चलोगे? क्यों नहीं कमांडर। काम करते रहो आर्किटेक्ट, हमें मुफ्तखोरी की जरूरत नहीं है। तुम खाली नहीं बैठ सकते, खड़े होकर काम करो। परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेवकूफ कि तुम लकी हो। और किस एंगल से मैं लकी हूं? हाँ, तुम्हारे पास शायद वो अद्भुत शक्तियां नहीं होंगी, पर क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कई हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। हमें चुनकर कमांड ने गलती की है। कम से कम हमें बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। तुम ज्यादा सलामत रहोगे तो अपनी जिंदगी को जियो। हाँ, इसके बाद तुम आगे सोच सकते हो, है ना? कोमा से बाहर आके अपनी जिंदगी बिताना। सबको समझाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अभी काफी वक्त है। वक्त का बहाव यहाँ अलग ही तरह से चलता है। हमें भी इसके बारे में ठीक से नहीं पता है, लेकिन इसका रेशियो 1 to 100 के बीच में आता है, जिसका ये मतलब होता है कि एक सच्चा दिन कोमा के कई महीनों के बराबर होता है। मतलब तुम यहाँ हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हो। सवाल यह है कि तुम ये हजारों साल कैसे गुजारना चाहोगे? मुझे बचाने वाले आप हैं, तो आप क्यों नहीं बता देते कि मेरे जीने का मतलब क्या है?
क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या बनना चाहते हो इसका फैसला तुम्हारे ही हाथ में रहेगा। मजदूर बनना चाहते हो कि शक्तियों को डेवलप करके कुछ और बनना चाहते हो? पर कभी कभी शुरुआत में पहचानना मुश्किल हो जाता है। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो पर कभी कभी कुछ हो नहीं पाता है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने एक बिल्डिंग का काम पूरा किया था, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे। जब भी मैं यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ हासिल नहीं होता। फैंटम ने झूठ कहा था। कभी कभी दुनिया के अंधेरे में अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता, पर जब हो जाता है तो बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन इस केस में तुमने बहुत सही काम किया है। जरा एक नजर देखो वहां पर। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, वो यहाँ का लीडर बन गया। मैंने यहाँ बहुत से लोगों को आते हुए देखा है। मैं तो बस यही कहूंगा कि हमारे यहाँ होने की एक खास वजह है। यहाँ जो भी है उनमें से सभी ने असली जिंदगी में मात खाई है। उनका वहां पर कोई भविष्य नहीं था। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बस कुछ टुकड़ों में बिखरी यादें। और वो शायद अच्छे के लिए हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? यादों के भारी बोझ के बिना हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम कौन हो ये तुम्हारे अलावा तुमसे कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया हमारे विचारों से बनी हुई है। यहाँ के नियम कानून थोड़े से अलग हैं और यहाँ सच्चाई से उलट जो चाहे वो कर सकते हो। उसे यहाँ रखो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी ना करो। बिल्कुल मजबूती से पकड़ो इसे, समझे? हाँ। 1 मिनट, थोड़ा सीधा। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। क्यों? तुम अपना रैंक भूल गए क्या? उसे अपने साथ ले जाओ। किस लिए? तुम उसे ले जाओगे क्योंकि मैंने कहा है। अगर मर गया तो? मरने दो। हमारे पास हार्डवेयर धोने के लिए काफी लोग हैं। अच्छा सुनो। समझ गई, थैंक्स। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे भी एक गन मिल सकती है? ये वही टनल है जिसके बारे में नोम बात कर रहा था। हाँ हाँ, वो रही मेरी टनल। हमें यहीं से मुड़ना है। I'm sorry पर ये नोम की टनल क्यों है? हाँ, क्योंकि मुझे ये याद है। जैसे मुझे याद है वो खूबसूरती जो हम देखने जा रहे हैं, समझ गए? ये दुनिया यादों से बनी हुई है। कभी कभी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो यादें किसकी हैं। बाय द वे, एस्ट्रोनॉमर के पास इसकी एक थ्योरी है। उससे पूछे ना, वो बताएगा। कम ऑन, बताओ ना एस्ट्रोनॉमर। मैंने सुना कि तुम्हें काफी सारे हैं। क्या सपनों की बात कर रहे हो? हाँ, अपने कमरे में। हाँ वो तो है। क्योंकि कोमा में हमें इतना पता होता है कि हम कौन हैं। हमने यहाँ पर अपनी यादें खो दी हैं, हमने खुद को खो दिया है ना? हाँ, सही कहा। लेकिन सपनों में हमें काफी सारी जानकारी मिलती है जो भी हमने अपनी जिंदगी में किया है। यहाँ तक कि ये जगह भी जहाँ पर हम खड़े हैं, ये भी हमारे सपनों में आती है। तुम अपने सपनों के बारे में सपना देख रहे होते हो। हाँ, तो इस तरह हम अपने सपनों से क्या बेकार की बातें कर रहे हो? हाँ, येन ने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर सपने में जाने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। किसी ने तुमसे कुछ पूछा? रीपर्स।
नहीं नहीं, ये सेफ है। वहां से 2 दिन का भूल भुलैया वाला रास्ता है। क्या वो हमें देख सकते हैं? वो हमें महसूस करते हैं। हमने एक सिग्नल बनाया है, एक फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मैंने सीटी बजाई। क्या मतलब है सीटी बजाई? बुरे वक्त में भी धमाके में हम सब ना मरे, सिर्फ एक की ही मौत हो। पायलट की तरह। हाँ, विसल को चला दो और वो रिपर्स को पास बुलाएगी। फिर खुद को डायनामाइट से उड़ा दो और उन्हें नीचे गिरा दो। अगर ये दुनिया सिर्फ यादों से बनी हुई है तो वो यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही। हमसे कहना क्या चाहते हो? कोमा पेशेंट्स, उनका दिमाग मर चुका होता है लेकिन लाइफ सपोर्ट मशीन चल रही होती है। सगे संबंधी इसके खिलाफ होते हैं, मरा हुआ दिमाग इससे क्रिएट कर लेता है। वो हमेशा मरते हैं और सड़ते हैं, पर उनके पास शक्ति होती है जिंदा को उस काले कूड़े में बदलने की जिससे वो बने हुए हैं। मैं तो चाहूंगा कि मेरा लाइफ सपोर्ट बंद करके मुझे मरने दिया जाए। बहुत हुआ ये सब, अब चलो। ये है रोलर कोस्टर। हे आर्किटेक्ट, तुम क्या एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर लाए हो? हाँ, उन्हें गोलियां चलाना बहुत पसंद है। किसकी बात कर रहे हो तुम? उन गार्ड्स वो की। उसकी मेमोरी में है। पर वो हम पे गोलियां क्यों चलाएंगे? क्योंकि हम अजनबी हैं। मुझे उतना ही याद है। घबराओ मत, तुम इसे रखो, तुम इसे घुमाओ और ये तुम्हारा बायो सिग्नल मजबूत करेगा। ये रिपर्स को आकर्षित करेगा जैसे शहद मधुमक्खी को। ओके, फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई रिपर्स नहीं है, लेकिन बिना वजह बंदूक चलाना शुरू मत कर देना। एस्ट्रोनॉमर, तुम कितने बोरिंग हो। रीपर्स के बदले निरस्ता से मरना ज्यादा खराब है। ओके, बहुत हुई ये सब बातें। मैं आगे रहूंगा, टैंक तुम पीछे रहकर मुझे कवर करो। स्पिरिट, उनका ध्यान बटाना, बाकी सब रिजर्व में रहो। अपनी सुरक्षा के लिए पीछे ही रहना। कोई सवाल? बिल्कुल भी नहीं। चलो चलते हैं। क्या तुमने पहले यहाँ काम किया है? कौन सी जगह है ये? यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज का मिक्सअप है, बहुत सारे लोगों की यादें लगती हैं। वो देखो, वो रहा वो मकान। मुझे सब याद आ गया। हमें एक सीक्रेट डोर ढूंढना होगा। उनका राउंड खत्म ही होने वाला है। उनसे बच निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अभी नहीं फैंटम, फैंटम! Come on. तुम गोली चलाओगे, तुम्हें तो मैं दिखाता हूँ। तुम्हें भी दिखाता हूँ। टैंक! ग्रेनेड फेंको! बहुत दूर है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बकवास बंद करो, मैंने कहा फेंको।
मुझे कवर दो, जल्दी करो। ओके बॉस। तुम्हें पीछे रहना चाहिए टैंक। संभलकर। स्पिरिट। ओके। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। शांत रहो। हमने रीपर्स को इस लोकेशन पर बुला लिया है। स्पिरिट, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रही हूँ। सुनो, यहां मैं इंचार्ज हूं। अगर अगली बार मुझ पर चिल्लाए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यहां का कमांडर मैं हूं। क्या तुम्हारी कोई राय है? मुझे सुना ही नहीं दे रहा। हे, मैंने कर लिया। तुम ठीक तो हो? ये मुझे कुछ याद नहीं। उन टॉर्पीडोज में बारूद भरा है जो 1 महीने के लिए काफी होंगे। केबल, काम शुरू करो। मैं समझ गया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इजी, 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 स्लोली। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं इसे ठीक कर दूंगी। कुछ नहीं हुआ। कम ऑन, दिखाओ मुझे, तुम्हारा हाथ दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। थैंक्स। जरा संभाल कर रहना। मेरी बात समझो, जोर से पकड़ना। एक छोटी गलती और ये हमारे चीथड़े उड़ाने में देर नहीं लगाएगा। इस कोमा की तो मैं इसे पहचानता हूं। यह कोई देश है, लेकिन मुझे याद नहीं कौन सा है। उफ।
क्या हुआ तुम्हें? यहां सब कुछ अजीब है, राइट? एक सपने की तरह। तुम यहां महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास क्या है। रीपर्स! ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। कितनी दूर है? 500 मीटर की दूरी पर। उसे नीचे ले जाओ। अभी नहीं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तुम दोनों नीचे आओ। मैंने कहा कुछ देर और। डरपोक कमांडर। मैं खुद ही कर लेता हूं। उससे नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा? खुश हो ना तुम? जितनी देर तक पकड़ सकते हो उतनी देर पकड़ना। नोम यहीं रहेगा, बाकी मेरे पीछे आओ। वो अकेला उसे नीचे नहीं ला पाएगा। और केबल का क्या? अब बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। 3 गिनने पर 1, 2, 3, जल्दी निकलो। रुक जाओ, वापस आओ, उसे पकड़ो। मैं सच कह रहा हूं, मैं इसे और पकड़ नहीं सकता। मैंने कहा चलो, वापस आओ, जल्दी चलो। सब लोग पीछे हटो। तुम पछताओगे। कोशिश भी मत करना। इसे हमारे साथ ले चलो, जल्दी करो। तो मैंने देखा कि तुम सब भाग रहे हो। वो अनजानी चीज नीचे जा रही है, मुझे खींचते हुई। मैं उस पर सवार हूँ, ये सोचता हूँ कि यही वो पल है, लेकिन तभी चिंगारियां और रैम बूम। मेरा पहला ख्याल कि मैं मर चुका हूँ, ये फट पड़ा है। ओम शांति केवल। कोमा में मरते वक्त क्या होता है किसे पता? आर्किटेक्ट, तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें दूसरों के साथ भागते नहीं देखा, वही तो हुक्म था। मैं सोचने पे मजबूर हूं। क्या तुम दीवार बना सकते हो जंग के दौरान लड़ते वक्त? बिल्कुल। तो फिर एक ब्रिज भी बना सकते हो। ठीक है, ब्रिज बना दूंगा। वाह भाई, तुम तो बहुत काम के निकले आर्किटेक्ट। हम ऐसी जगह जा पाएंगे जो कभी नहीं देखी हो। और मैं सोच रहा हूं कि हम उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने का एक बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं।
बहुत लंबे समय से हम रीपर से बचने की जगह ढूंढ रहे थे, कोई गुप्त जगह, पर मुश्किल थी क्योंकि ना सिर्फ वो जगह लोगों को याद थी बल्कि वहां पहुंचने का रास्ता भी उन्हें याद था। मैंने सही कहा ना एस्ट्रोनॉमर? लेकिन क्या होता अगर वो जगह बनी ही ना हो? हमारी यादों का इस्तेमाल करके, हमारी कल्पनाओं का इस्तेमाल करके क्यों ना हम शुरुआत से शुरू करें जिसमें किसी भी तरह की यादें ना हो। क्यों ना हम एक ऐसा आइलैंड तैयार करें जो पहले कभी ना देखा गया हो, ऐसी जगह जो किसी की यादों से ना जुड़ी हो, उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्या कहते हो? मैंने तुम सबसे कहा था कि मैं तुम सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। यहां वो आदमी है जिसने वो जगह बनाई है। तुम्हें लगता है ये वो कर पाएगा? क्या तुम कर सकते हो? मैं ये कर सकता हूं। बाहर निकलने का सही समय इस वक्त है। तुम्हें नहीं लगता इसे पहले हमें डिस्कस कर लेना चाहिए? इसकी तैयारी में वक्त लगेगा। तुम क्या कहते हो एस्ट्रोनॉमर? अगर हम यहां से जाने वाले हैं तो ये ग्रुप सच में बहुत बड़ा है, जिसका मतलब कि हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए होगा जो रीपर से पूरी तरह से सुरक्षित हो, जो कि हमें अभी तक मिला नहीं है। बिल्कुल बकवास, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा सोचो, हमारी एक्सप्लोसिव सप्लाई बहुत कम हो गई है। हमारे बचने के क्या चांसेस है अगर ये खत्म हो गए तो? आज नहीं तो कल रीपर्स हमें देख लेंगे बस में घुसते हुए, और खेल खत्म। हम कल ही निकल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम ही स्क्वाड लीडर बनो। यान, मैं मानता हूं मैं कुछ ज्यादा बोल तुम गया। लापरवाह थे क्योंकि तुमने रीपर्स को बुला लिया। तुमने पूरे स्क्वाड को खतरे में डाला। ये बात तो तय नहीं हुई थी। ये मेरी जगह है। ये मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मिशन? शायद इन लोगों को और भी कुछ पता होना चाहिए। बकवास बंद करो फैंटम। हम पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ? कल बहुत बड़ा दिन है। सही कहा ना आर्किटेक्ट? तुम क्या कर रहे हो? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बस कुछ कर रहा था ऐसी। तुम कुछ बना रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं देख सकती हूँ? नहीं, मेरा हो गया एक्चुअली। लगता है बात नहीं बन रही। नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर तुमने सबसे ये क्यों कहा कि तुम आइलैंड बना लोगे? वहां सबमरीन में तुमने सबको पीछे हटने को कहा। तुम्हें यकीन नहीं था ना कि सब ठीक से काम करेगा? तुम सबकी जान ले लेते। मुझे जाना होगा अभी। पर रुको, वो चलने लगा था। तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, मतलब तुम्हें आगे बस भी जा पता सकती करना हो। है कि क्या गलत हुआ था। हे, रुको, तुम ध्यान में थे। तुमने अपने हाथों से कुछ हरकत की और तुम्हें कुछ दिखाई दिया। हाँ, ये रैम बीच में आ गया, लेकिन इसे डिस्कस करने का क्या फायदा है? नहीं, एक ब्लूप्रिंट आ गया।
आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया। हाँ, मुझे पूरे इंजीनियरिंग प्लान को इमेजिन करना होगा। 3D वे आउट। तो मेरे आइलैंड पर तुम्हारे लिए कैसा घर बनाऊं? वो कहते हैं तुम्हारे कमरे में बहुत सी यादें हैं। सही कह रही हो। मैं देखना चाहती हूँ, तुम दिखाओगे? कैसे इतने सारे? अब मेरे पास ज्यादा नहीं बचे हैं। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, सिर्फ एक एहसास है। क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मैं क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक ट्रैप है। आर्किटेक्ट का जाल? हाँ, तुम सही कह रही हो। सुनने में अजीब लगता है, पर और ये औरत, तुम लोग क्लोज थे? मुझे नहीं पता। ये फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी अब यहीं पर है। लेकिन तुम तो जागने के लिए उतावले थे। हाँ हाँ, पता है मुझे। वो जब से मैं तुमसे यहाँ पर मिला हूँ, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो मैं हूँ वो मैं असल में दिखा सकता हूँ। एक छोटे बच्चे के जैसा, जिसे कुछ भी याद नहीं है और उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह से शुरू करनी है। और वो बच्चा वो इंसान बनना चाहता है जिससे वो हमेशा इंस्पायर होते हुए आया है। जानता हूँ कि मैं बकवास कर रहा हूँ। नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब कि तुम्हें भी कुछ कुछ याद है? हाँ, याद है। वहां मैं उसके साथ थी जिसके साथ मैं नहीं होना चाहती थी, पर यहाँ पॉसिबल है। मिशन के दौरान तुम्हें ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। ध्यान रहे कि तुम सब एक लाइन में रहो और अपनी दूरी बनाए रखना। क्या तुम हमें गन दोगे? नहीं, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं हमें वहां रीपर्स नहीं मिलेंगे। हम यहाँ पर आइलैंड बनाना चाहते हैं। अगर हम पहाड़ों के पीछे से जाते हैं तो वो हमें नोटिस नहीं कर पाएंगे। और अगर देख लिया तो? मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। डेंजरस पार्ट्स को क्लियर कर दिया गया है और उन्हें डबल चेक कर लिया गया है। सही कह रहे हो। मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ, पर अभी नहीं कर पा रही हूँ। फैंटम, जरा सुनना। फ्यूज वायर्स, क्या गोला बारूद के लिए हम उन्हें साथ ले लें? जाकर एस्ट्रोनॉमर से पूछो। अब स्क्वाड का लीडर वही है। समझ गया।
मेरे पास एक छोटा सा सवाल है। मैं इस आइलैंड पर बनाऊंगा क्या, समझ में नहीं आ रहा। तुम आर्किटेक्ट हो, तुम्हें ये पता होना मेरे चाहिए। पास एक क्लाइंट है, लेकिन मैं उसका आइडिया चुरा नहीं सकता। अगर चुरा लिया तो वो मुझे सू कर देगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस क्लाइंट से कहता भाड़ में जाओ। अच्छा, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी एक बात सुनो, मैं चाहता हूँ मेरी एक वर्कशॉप हो जिसमें बहुत सारे पावर टूल्स हो और बहुत ही सारे बियर। और मेरे लिए जकूजी, मेरे लिए एक शूटिंग रेंज। वेल ओके गाइस, शांत हो जाओ, एक सीधी लाइन बनाते हैं। वो आ गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैप्स अप टू डेट है। आयुष्रो, मैं जो महसूस करती हूँ वही बताती हूँ। रैपर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। इतने सारे लोगों के साथ और इतने सारे इक्विपमेंट्स के साथ हम बहुत जल्दी वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्या हमें वापस जाना चाहिए? हमें वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। फैसला तुम्हारा है। फैंटम, तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो क्या कहते हो तुम? हमें अलग अलग होकर नया रास्ता ढूंढना चाहिए और यहाँ आकर फिर बाद में मिलना चाहिए। सही कह रहे हो। हमें से दो को यहीं पर रहना चाहिए, बाकियों का ध्यान रखने के लिए। मैं आर्किटेक्ट के साथ यही आर्किटेक्ट आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वो गोली चलाना नहीं जानता, अनुभव भी नहीं है। मेरे ख्याल से टैंक सही रहेगा, या फिर आपको जो ठीक लगे वो। नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। ये सिर्फ स्काउटिंग है, यहाँ सिविलियंस भी है। मैंने कहा ना। मैं आपके साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। टैंक यहीं पर रहेगा। आर्किटेक्ट, तुम पहाड़ की चोटी पर जाओ। जब एयरप्लेन दिखाई पड़े तो सीधे नीचे आना, ठीक है? बाकी सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाओ। टैंक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यहाँ ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। सभा कर। रीपर्स, 300 मीटर की दूरी पर हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे दो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे दो। मुझे वो दो। ये क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो। ये तुम्हें कहां से मिला? तुमने इसे प्लांट किया था। तुमने हम सबको फंसा दिया। जानबूझकर नहीं, हमें चलना चाहिए। रुको, ऐसा मत सोचो। तुम लोगों को कुछ नहीं पता क्या हुआ है। मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से ये सब नहीं हुआ। वो इसकी, ये सब इसकी वजह से हुआ था। मुझे जाना चाहिए। मुझे यहाँ से अब भी निकलना चाहिए। रीपर! रीपर! एस्ट्रोनॉमर, सबको सुरक्षित करो।
ठीक है, सब मेरी बात सुनिए। अपना भारी सामान पीछे छोड़ दीजिए। रीपर्स आ गए हैं, रीपर्स आ गए हैं। चलो भागो। जल्दी करो, जल्दी करो। आर्किटेक्ट बस की तरफ चलो। इसे जल्दी ले चलो। नहीं, रुको, रुको। रीपर विसल की वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। पीछे देखो। वक्त आ गया है दोस्तों, उस तरफ। हम पहुंचने वाले हैं। तुम्हें कोई एडवांस पेमेंट मिला? पैसों की बात भूल जाओ, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, मेरे आइडिया सुने अच्छे लगे हैं, जो कि अच्छी बात है। ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है। उन्होंने तुम्हें बताया ना तुम और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम टीवी देखते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे क्लाइंट्स के बारे में लोग क्या कहते हैं? न्यूज में सिर्फ वही दिखता है। वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं वो तुम्हारे सारे आइडियाज के साथ क्या करेंगे। बारे में क्या कहा वो पढ़ो। ओह शिट। सुनो, तुम्हारे लिए जिंदगी का एक नया रास्ता खुलेगा। टीचर ने कहा है, जो भी कहा है वो सच कहा है। सुनो, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये वही है? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें नहीं पता वो कैसा दिखता है? मेरी बस उससे ऑनलाइन बात हुई और कुछ नहीं। जो भी कहा है वो सच कहा है। सुनो, हमें बताया गया था कि आप अकेले आने वाले हैं। हाँ, पर ये अकेला नहीं है। हम सिर्फ आपको ही अंदर आने दे सकते हैं। हमारे कुछ रूल्स हैं। I'm really sorry। टीचर ने कहा है। मैं आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ। जी बिल्कुल नहीं, वो सच कहा है। आप मुझे बस एक छोटा सा असिस्टेंट समझ सकते हैं, लेकिन मैं वही इंसान हूँ जिसने आपको वो लेटर भेजा था। हमारे टीचर इस वक्त आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर। देखो मजाक नहीं मत जा करो। सकते। तुम यहीं पर गाड़ी में रुकना। ओके, रुक जाओ। क्या है? ये लो, ये अपने पास रखो।
तो अब ये कौन सी जगह है? कोई हॉस्पिटल है क्या? होता था यहाँ पर जब तक हमने टेक ओवर नहीं किया था। प्लीज फॉलो मी। ब्रिलियंट। कब से है आपके पास ये प्लान? जब से मैं एक स्टूडेंट था। और लोग ये घटिया डब्बे बनाते रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैंने सबको दिखाया, लेकिन ये चीजें किसी को पसंद ही नहीं आती है। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुमने ये सारी चीजें कई जगह सबमिट की होगी, पर ये दुनिया ऐसी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती जिसे काफी अलग और खूबसूरत कहा जाता है। जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, क्या आप उसे बिल्ड कर पाएंगे? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे पूछना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली करती क्या है? क्योंकि बाहर काफी अफवाहें आपके बारे में। हम लोगों को नई जिंदगी का तोहफा देते हैं, जो बिलबोर्ड में भी लिखा है। तुम सब कुछ अपने आप देख सकते हो। दिमाग की सेरेब्रल फिजियोलॉजी पढ़ते हुए पता चला कि गहरे कोमा की स्थिति में किसी और को पता ही ना हो ऐसी एक अलग ही दुनिया तक आपकी पहुंच होती है। ये दुनिया आम सच्चाई से बहुत बेहतर होती है और साथ ही आम दुनिया से काफी अलग भी होती है। क्या मतलब आपका सपने? इसे समझाया नहीं जा सकता, पर क्या तुम देखना चाहोगे? मैं थोड़ी जल्दी में हूं, मुझे कहीं पर पहुंचना है। इसे बस 1 मिनट ही लगेगा। नहीं छोड़ो। मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगा। पीछे हटो, पीछे हटो। चलो भागो। रुको। क्या हुआ? चलो क्या चलो हुआ? जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैंने एक आदमी पे गाड़ी चढ़ा दी। जल्दी चलो, जल्दी। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते। तुम कभी किसी की भी बात नहीं सुनते हो। कैसे हो तुम? जी हाँ, उसे कोमा में आपसे 2 घंटे पहले ही रखा गया था, लेकिन वहां तो महीनों के महीनों गुजर चुके होंगे। अजीब बात है ना? आप लोग हैं कौन? ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं जो लोगों को नई दुनिया देना चाहते हैं। और वो स्पिरिचुअल टीचिंग, उसका क्या? उससे प्रोजेक्ट के लिए पैसा आता है। मेरे रिसर्च को बेकार घोषित कर दिया गया था, इसलिए मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए था। और जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, अगर अमीर बनना हो तो खुद का धर्म बनाओ। और जैसे मैंने सोचा था उसे यह आसान निकला। तो मेरा सिटी बनाने का वो प्रोजेक्ट, वो सब झूठ था? नहीं, शहर असली है। मैंने इकट्ठा किया एक जैसे लोगों को, यानी स्पेसिफिक ब्रेन पैथोलॉजीज वाले लोगों की स्क्वाड बनाई ताकि वो कोमा में जी सके। मैंने एक आर्टिस्ट ढूंढा है, जबरदस्त याद शक्ति वाला, अद्भुत कल्पना शक्ति वाला, हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जो सपनों को सच बना सके। किस लिए है? सीधी बात है, वहां शांति से रहने के लिए। सपनों की दुनिया में? इस दुनिया के अलावा एक दूसरी दुनिया भी कहीं बसती है। कोमा में कई प्राचीन राजाएं रह चुके हैं, कई संस्कृतियों के। पर सच्चाई ये है कि मॉडर्न मेडिसिन इस आधुनिक दुनिया को भर दिया है रीपर्स से। ये सारे लोग जो मरना चाहते थे, अचानक उनमें जीने की एक इच्छा जागृत हुई है, तुम्हारी तरह। तुम एक महान आर्किटेक्ट हो, तुम यहां क्या बनाओगे? बिल्डिंगों में फ्लैट्स?
वो भी तुम लकी हुए तो। तुमने उन्हें भी वही शॉट दिया जो मुझे दिया है। ये उनके लिए तेज है और बेहतर भी। तुम्हें उनसे पहले पूछना चाहिए था। फैंटम की याददाश्त पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसे याद आ गया था कि वो यहां कैसे पहुंचा और वो कौन था, लेकिन वो जागना नहीं चाहता था। बाद में रीपर ने उसे पकड़ लिया। शारीरिक स्तर पर उसे समझाऊं तो निक्रोसिस ऑफ ब्रेन टिश्यूज हुआ है। वो घबरा गया। उसने हमें धमकी देना शुरू कर दिया कि वो सच्चाई बता देगा, लेकिन अंत में उसने कुछ लोगों को मार के सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें हमने वहीं से निकाला है, तो जितना तुम जानोगे उतनी ही परेशानियां होंगी। और तुम्हारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, क्या तुम उन्हें भी साथ में कोमा में ले जाओगे? जिंदगी के एक खास मकाम के लिए उनकी जरूरत है। गुलाम, लेकिन क्या वो जानते हैं कि वो कोमा में जाने वाले हैं? उसके बदले में मैं लोगों को जीने का मतलब सिखाता हूं। उसमें गलत क्या है? कोमा में अपनी मनचाही चीज पा सकते हो। कोई वहां कमांडर है, कोई स्पिरिचुअल लीडर या कोई महान आर्किटेक्ट बन सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सिर्फ सपने हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। देखो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहां से। ज्ञान ही समस्या की जड़ होती है। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए प्रोजेक्ट पूरा करो। मैं वहां वापस नहीं जाने वाला। तुम्हें पता है, जब रीपर किसी व्यक्ति को छूता है तो बस कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग मर जाता है। तुमने इसे कहां छोड़ा? मैदान में? अजीब है, पर ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन तुम्हें पता है, ये सब कुछ देखना असंभव लगता है। उसे जाने दो, वो इस चीज का हिस्सा नहीं है। मैं चाहता था तुम अकेले आओ, पर तुम्हारी वजह से दुर्घटना हुई थी। मैं कहता हूं इन सब के जिम्मेदार तुम हो। वहां आइलैंड और सिटी अच्छी तरीके से बना दो, तो फिर तुम दोनों जा सकते हो। उसके बाद तुम हम सभी को जाने दोगे? मैं वादा करता हूं किसी को जबरदस्ती नहीं रखूंगा। तुम फिर से अपने घर में जागोगे। हमारा दिमाग सबसे मजबूत यादों की ओर अट्रैक्ट होता है। इस बार तुम्हारी याददाश्त बहुत तेजी से ठीक होगी। तुम्हें एस्ट्रोनॉमर मिलेगा। शहर बनाने के लिए उसके पास नक्शे। अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो? तुम पहुंचोगे। उस उत्तेजना से तुम्हारा ब्रेन ज्यादा तेजी से काम करेगा। हां, आगे जाकर तुम्हारी तबीयत शायद खराब हो, पर कुछ समय के लिए तुम सुपरमैन बन जाओगे। जरा एक मिनट रुको। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें कोमा से बाहर कब निकालना है? कहना मुश्किल है। एक रास्ता है, अंदर से, किसी पिछले दरवाजे की तरह। अगर तुम सब कुछ ठीक से कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो दरवाजा मैंने खुला छोड़ा है, उसके बारे में सोचो। सो जाओ। हो गया।
बस आखिरी ग्रेनेड बचा है, वो शायद हमें अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। ये दुनिया सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, जो हमारे आसपास दिख रहा है। तो चलो हमें यहां से निकलना होगा, हमें यहां से जाना होगा दोस्तों। शुरुआत में काफी लोग रेजिस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसे थोड़ा समय देना चाहिए। नहीं, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। यही है वो जो जगह यार ने दिखाई थी। उसने कहा था कि ये आलिशान होगी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। बस एक बार इस आइलैंड पर पहुंच जाऊं तो मजा आ जाएगा। हम पहुंच ही गए हैं। मुझे इसी का इंतजार था। इसका मतलब यान सच कह रहा था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? उस पागल ने हमें अपने बेसमेंट में फंसा डाला है। यहाँ पर कोई आइलैंड जैसी चीज नहीं है, ये बस एक सपना है। मैं जानता हूँ कि मेरी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, पर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि हम सब वहाँ पर बस पड़े हुए थे। और तो आखिरकार तुमने उन्हें बता ही दिया। वो पहले से इतना परेशान थे। ये तुमने ठीक नहीं किया। ये बताओ कहाँ से बनाना है? ब्रिज यहीं पर से शुरू होना चाहिए। जल्दी बनाओ। परमेश्वर ने जो बनाया वो सब देखा और वो बहुत अच्छा था। इसके बाद हकीकत की क्या जरूरत है? तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया, अब हमें जाने दो। स्पिरिट,
जिंदगी में तुमने बहुत से हेलुसिनेशन देखे हैं। तुम मरे हुए लोगों से घिरी हुई थी और ये सारी चीजें तुम्हें दिन में 2-2 बार दिखाई देती थी। तुम्हारा कोई परिवार नहीं, कोई भी नहीं। तुमने तुम्हारे बेटे तक को खो दिया। मैंने तुम्हें पागल खाने से बचाया, जहां शायद तुम आखिरी सांस तक पड़ी रहती। टैंक, तुम अपना परिवार एक एक्सीडेंट में खो चुके हो। तुम पक्के नशेड़ी बन गए थे, अपने पड़ोसियों पर गोली चला दी। तुम जेल में सड़ गए होते जब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म ना होती, हमेशा के लिए। एस्ट्रोनॉमर, असल में तुम ऑटिस्टिक हो। तुम अपना घर भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनके मर जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा? हाँ, और तुम्हारी हालत तो सबसे बुरी है मिस्टर आर्किटेक्ट। तुम्हारे आइडियाज बड़े ही खूबसूरत हैं, लेकिन समय से काफी आगे हैं। इसलिए ना डिजाइन चली और ना ही तुम चले इसके सामने भी। और यही लड़की तुम्हारे साथ कार में आखिरी समय तक थी। बाहर कुछ नहीं है, एक बच्चा, एक अपरिचित जीनियस, मूडी, जो अपना सारा गुस्सा दूसरों पर निकाल देता, पूरी दुनिया पर। हमसे पहले ही तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा होगा, ये हमें यकीन है। इस प्रोजेक्ट ने तुम्हें जिंदगी के मायने दिए। तुम्हें कोई एडवांस पेमेंट मिला? अरे पैसों की बात भूल जाओ, उन्हें मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया, उन्हें मेरे आइडियाज अच्छे लगे, जो कि अच्छी बात है। ये मेरे लिए बड़ा मौका है। अभी हंस लो, लेकिन बाद में याद रखना कि हमारी दुनिया बदल जाएगी। हाँ, हमारे लिए? यहाँ कोई हम तो तुम मेरे नहीं साथ इस कार में क्या कर रही हो? ओह प्लीज नहीं। उन्होंने तुमसे कहा ना कि तुम और तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। तुमने सुना नहीं? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझ पे इससे ज्यादा भरोसा करती थी। वो तुम्हें पे नहीं करेंगे। वो लोग शायद, मुझे नहीं पता, शायद कुछ बहुत बुरा तुम्हारा करेंगे। कॉन्शियस तुम्हें परेशान कर रहा है? काफी बढ़िया कार है ये। क्या ये कार तुम्हारे नए लवर ने तुम्हें गिफ्ट की है? वरना इस गाड़ी के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें बड़ी कार दूंगा, ओके? मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हम यहाँ रहना चाहते हैं। मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दे सकता। मुझे माफ करना, तुम शायद सब बता दोगे। हमारा यकीन कौन करेगा? मेरी बात मानने वाले सब मानेंगे। हम इसे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते, और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं जो उनकी रचना का सीक्रेट जानता हो। ये तुम सब लोगों के लिए भी है। अब जबकि तुम ये सब जानते हो, मैं तुम्हें औरों के बीच नहीं रहने दे सकता। हम वादा करते हैं कि हम किसी से नहीं कहेंगे। मौत शुरू हो गई। तुम्हें एक तरह का इंजेक्शन दिया गया है। तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीजन न जाने की वजह से वो घुट रहा है। पता नहीं किसकी मशीन का वायर पहले निकलेगा, पर सबके बीच में कुछ ही सेकंड्स का अंतर रहने वाला है। हमारे एक दूसरे को आखिरी बार गुड बाय कहने का समय आ चुका है। 15 मिनट में। रुको! कहाँ जा रहे हो? मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। ब्रेन की उत्तेजना सेहत के लिए बुरी है, पर सोचा इस हालात में ये सही होगा। मुझे कुछ और काम करने हैं, चलता हूं। शिट! तुमने मुझे वार्न किया था कि ये मुझे फंसा देंगे। हमें खुद को जगाना होगा। हम जागेंगे और उसे रोकेंगे। पिछला दरवाजा। एस्ट्रोनॉमर, वो बच कैसे निकला जब रीपर्स ने अटैक किया था? सपनों की वजह से।
हम सब सपने देख रहे हैं जहाँ पर हम लेटे हुए हैं बिल्कुल अभी। तो अगर तुम अपने सपने में खुद को ढूंढ पाओ तो। इसलिए वो कह रहा था कि सपने खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। चलो चलते हैं। ये इतना आसान नहीं है। चलो चलो स्नोवर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो जल्दी। रहने दो उसे। चलो आ गए। एस्ट्रोनॉमर जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, कमरे में जाना है। वो हमसे पहले वहां पहुंच गए हैं। हम नहीं पहुंच पाएंगे। कम ऑन जल्दी करो, जल्दी। क्या? ये तो ऐसा नहीं जैसा मुझे याद था। तो उसने सपने कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। यहाँ पर हर चीज मिक्स्ड है, तो कंसंट्रेट करो और उस कमरे को ढूंढो। हो सकता है वहां चलकर देखते हैं। ये क्या? यहाँ पर एक दरवाजा था, सीढ़ियां थी, सब कुछ वैसा नहीं है। तुम मेरी हेल्प करोगे? यहाँ पर हर चीज एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि तुम भूल गए हो कि रूम्स कहाँ पर हैं। ये कैसे हो सकता है? डिटेल्स, तुम्हें डिटेल्स चाहिए जो तुम्हें रूम तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे। डिटेल्स?
हाँ, वो सही कह रहा था। यहाँ पर एक पेंटिंग थी जो रूम में कहीं लटकी हुई थी। क्या बात है, मतलब कि मैं सही था। बेशक वो सही था, एस्ट्रोनॉमर जीनियस था, हम उसके बिना कुछ नहीं। याददाश्त हमेशा हमारे लिए दिलचस्प चीजें रखती है, और उन सब में से तुम्हें मंदिर वाली पेंटिंग याद आई। सच्चा आर्किटेक्ट। मैंने सोचा था तुम दूसरों से ज्यादा होशियार होंगे। तुमने मुझे अपना बचपन याद दिला दिया। मॉडर्न मेडिसिन जिंदगी के 5 साल तक बढ़ाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन मैं 1000 साल तक ले जाना चाहता हूं। और तुम जानते हो, मेरा रिसर्च डिपार्टमेंट एक नए एंटी सेल्यूलाइट प्रोडक्ट पर काम कर रहा था, पर उसे बैन कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आया ऐसी नादान और ऐसी बदसूरत दुनिया में कैसे जीना होगा। फिर मैंने सोची एक नई दुनिया जहां पर मैं भगवान हूं। संभलकर, फ्लाई भागो। तुम्हारी तरह मुझे भी डाउट्स थे कि ये कहीं सच में भ्रम ना हो, पर मैंने खोज की। सब कुछ जो हम जीते हैं, हमारी सभी भावनाएं, आनंद, खुशी, क्रोध, विस्मय, दुख, सुख, ये सभी हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के संकेत हैं। हमने उन्हें कोमा में नापा, वास्तविक जीवन में नापा, और तुम्हें पता है, ये सारे बिल्कुल ही एक जैसे हैं। कोमा में जिंदगी उतनी ही असली है जितनी हो सकती है। कहानी खत्म। इतना ही आसान। जान छुटी। हमने रास्ता ढूंढ निकाला फ्लाई।
कम ऑन फ्लाई, उठ जाओ, शांत 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 हो जाओ, आराम से, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सांस लो, सांस लो, सब ठीक है, सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, you're okay, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ओके? फिक्र मत करो, अब हम घर जाएंगे फ्लाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम घर जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हमें घर जाना है, हम घर जाएंगे फ्लाई, मैं तुम्हें ले चलूंगा। ओके, ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, पर थोड़ा सा बाकी है। मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्रेक लेते हैं और बाहर जाके थोड़ी ताजी हवा खाते हैं। ऑलराइट, चलो चलते हैं। किसी ने तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें रिप्लाई दिया? अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन गलत तरीके से हुआ था। नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे प्लान्स कमर्शियली इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। हाँ। I'm so proud of you, baby. ऐसा लग रहा है कि इटर्नल लाइफ का फाउंडेशन बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाएगा। सबूतों की कमी के कारण सभी आरोप हटा दिए जाएंगे क्योंकि ये पाया गया है कि प्रयोग के सभी विषयों को कानूनी रूप से वहां रखा गया था। संगठन अपने अनुयायियों को सफलतापूर्वक भर्ती करना जारी रखेगा। तुम्हें लगता है वो हम तक पहुंच जाएंगे? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर तैयार हो जाओगे। बाय द वे, मॉर्निंग में कुछ लेटर आए थे, उसमें तुम्हारा नाम लिखा था। हाँ, मैं देख चुका हूँ। उसमें क्या था? कुछ खास नहीं है, बस एक पुराने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं।